आज जो बताएंगे हम आपको सफलता कैसे मिलती है, यानी कि सफलता अब सफलता के लिए देखें मतलब जो है इसमें क्या है। सफलता सभी को अच्छी लगती है, चाहे हम उसके लिए कर्म करें या ना करें। तो जहाँ भी मतलब कोई देखते हैं हम जो है असफलता से हमेशा सबको एलर्जी होती है। कोई नहीं चाहता कि मैं जीवन में असफल हूँ। किसी का भी शुरू से जीवन उद्देश्य रहता है कि मैं हर काम में सफल होता चलूँ। पर समस्या यहाँ बात आती है कि सफलता किसको मिलती है। भाई इच्छा सभी की होती है, पर मिलेगी कि नहीं देखें, और कैसे मिलेगी सीधी बात देखिए। इसको पूरा डिस्कस करते हैं हम जो है। देखिए सबसे पहले तो ये बताइए सफलता होती क्या है। सीधी बात देखिए, हम अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अगर वो हमें मिल जाता है तो सफलता होती है, और अगर वो नहीं मिलता है तो असफलता होती है। अब देखिए किसी भी कार्य के दो परिणाम होते हैं, एक सफलता, दूसरी असफलता। अब कोई भी देखे मतलब जो है सफलता जो है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सफलता का जो है अनुपात बहुत कम होता है। अगर हम सफलता की बात करते हैं तो हमें सफलता सिर्फ जो है 1% व्यक्ति सफल होते हैं, जबकि 99% लोग असफल होते हैं। अब देखिए हम जो है इस 1% को अचीव कैसे करेंगे। देखिए अब ये जो 1% है इसे प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है, या इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अब लॉन्ग प्रोसेस क्या है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, तभी हमें ये 1% अचीव होगा। अब क्या करेंगे इसमें जो है, सबसे पहले तो हमें अपनी सोच, अपने माइंड में सोच को लाना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, क्या देखना। अब हमारी जो सोच है वो हमारे अनुसार छोटी या बड़ी दोनों तरह की हो सकती है। अब कामयाबी जो मिलती है वो हमारी सोच पे ही मिलती है। अगर हमारी सोच बड़ी होगी तो कामयाबी बड़ी होगी, अगर सोच छोटी है तो कामयाबी भी छोटी होगी। हमारी सोच ही डिसाइड करती है कि हम जीवन में अमीर कैसे बनाया जाए, या फिर गरीब कैसा बनाया जाए, या एक अधिकारी कैसा बना जाए, या एक लिपिक कैसा बनाया जाता है। अब इस सोच में सबसे पहले तो हम सोचते हैं हमें करना क्या है, या हमें टारगेट क्या बनाना है। अब सोचा हमने, हम अपना जो एम निर्धारित करते हैं वो IAS या पीसीएस करते हैं। अब सोच तो लिया हमने IAS पीसीएस बनना है, पर इसको बनेंगे कैसे। सीधी बात है, जब सबसे पहले तो हमने सोचा कि हमने IAS पीसीएस बना, सारी चीज़ को जितनी भी हमारी जो प्रॉब्लम थी उन सबको हटाते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमें IAS पीसीएस बनना है। अब बनने का मतलब देखिए यहाँ पर जो है, अब इसके लिए हमें 3 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। IAS पीसीएस बनेंगे कैसे, और इस पे खर्च क्या होगा। अगर ये तीनों चीज हमारे फेवर में है तो हम इस ओर आगे बढ़ जाएंगे, और अगर हमारे फेवर में नहीं है या खर्च की बात आ रही है तो हम अपना लक्ष्य कुछ और चेंज करेंगे, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम अपना लक्ष्य बनाएंगे। अब जब यहाँ खर्च की बात आती है तो अब जो है अगर यहाँ हम बात करते हैं, ये खर्च होता है रिस्क जिसे कहते हैं। मुझे भाई देखिए 99 100% लोगों ने एम बनाया है IAS पीसीएस बनने का,
अब सफल तो इसमें सिर्फ जो है 1% होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा जो है। अगर ज़्यादा होगा तो देखिए आप जो है फिर तो रिस्क की कोई बात नहीं आती है। अब जब ये खर्च की बात आती है तो हमारा माइंड यहाँ से एक सोचता है कि मतलब जो है अगर हम सफल ना हुए तो क्या होगा। चलिए खैर, इसी करने के लिए हमें जो है दूसरा अपना क्या करना पड़ेगा, रिस्क या जोखिम लेना पड़ेगा। जोखिम या फिर रिस्क कहते हैं कभी। अब जोखिम होता क्या, सीधी बात है। अब ये हमने लक्ष्य रखा अपना IAS PCS, ये हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा, इस संभावना को ही हम जोखिम कहते हैं। अब हम यहाँ जोखिम जो है यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चल रहे हैं। क्यों, हमें अचीव हो गए होगा तभी तो हम रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ संभावना पर रहेंगे तो हम रिस्क नहीं लेंगे। जब हमने अपना रिस्क ले लिया है तो ये समझिए अब हम यहाँ पॉजिटिव पे आ गए हैं, सीधी बात। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पर जो है सबके हर इंसान के हर जोखिम अलग अलग तरह का होता है। जो अपने लक्ष्य, कोई डॉक्टर बनाता है, लक्ष्य अपना इंजीनियर बनाता है, या फिर कोई टीचर बनना है, या फिर IAS PCS बनना है। इन दोनों के लिए ही जोखिम अपना अलग अलग होगा। क्यों, मैंने पहले कहा है जितना ज़्यादा जोखिम लोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको प्रतिफल मिलेगा। और जितना कम जोखिम लेंगे उतनी सफलता या उतना ही प्रतिफल कम मिलेगा। अब देखिए हमने जो है सोच बताई है, फिर जोखिम बताई है। इसके लिए थर्ड बनता है हमारा, जब ये जो हो गया हमारा थर्ड आता प्लानिंग, यानी मास्टर प्लान। अब प्लानिंग में क्या है, हम एक सटीक रणनीति बनाएंगे। रणनीति में हमारा सारा ये होगा, हमें कितने घंटे पढ़ना है, कितने क्या करना है, क्या डिस्कस करना है, ये सारी की सारी हमारी प्लानिंग के सही। तो हमें क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, ये सारे के सारे हमारे प्लानिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ये अब जब हमारी प्लानिंग बन गई है, सारा कुछ बन गया है, तो चौथे नंबर पे आता है हमारा दृढ़ मेहनत। अब यहां देखिए दृढ़ मेहनत का मतलब समझिए आप जो है, अब दृढ़ मेहनत का मतलब समझिए यहां पर आप जो है कि देखिए किसी भी कैंडिडेट का दिमाग तेज हो या ना हो, परंतु मेहनत उसकी दृढ़ होनी चाहिए। यहाँ पर जब अच्छी मेहनत करेगा तो अपना लक्ष्य ऑटोमेटिकली अचीव कर लेगा। अब दृढ़ मेहनत में यहाँ पर जो है ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो है हम पूरा हार्ड वर्क में पूरे मेहनत करें उससे हम अपना लक्ष्य अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ दो तरह से है, एक तो हमारा हार्ड वर्क, दूसरा हमारा स्मार्ट वर्क। अब देखिए हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, कोई भी इंसान देख ले, एक मजदूर भी हार्ड वर्क करता है। मान लीजिए जो भी हर लाइफ में कोई भी अपना लक्ष्य है वो सब हार्ड वर्क करते हैं। क्या हार्ड वर्क से हमारा लक्ष्य अचीव हो जाएगा? अगर इस हार्ड वर्क पे हम स्मार्ट वर्क करेंगे तभी हम लक्ष्य अचीव करेंगे। अब ये 99% लोग हार्ड वर्क करते हैं 100%। अब इसमें से ये 1% जो आना है, अगर वो स्मार्ट वर्क कर देता है तो हमारा लक्ष्य अचीव हो जाता है। अब ये स्मार्ट वर्क होता क्या है, चलिए हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। देखिए एक इंसान क्या करता है, वो मतलब जो है पूरा मतलब जो है जाता है, रोज क्या करता है, रोज अच्छे अच्छे पत्थर चुन के लाता है और उन पत्थरों को किसी जोहरी को बेच देता है। अब जोहरी को जो बेचता है वो मान लीजिए 30 रुपये में बेचता है। अब जोहरी उस पर क्या करता है, उन पत्थरों को उन पे अच्छी निकासी, अच्छी त्रास करके उनको जो है उन्हें फिर वो मार्केट में बेच देता है। वो बेचता है वहाँ पर 500 रुपीज़।
अब ये जो वर्क हुआ 500 पे जो त्रासना हुआ या फिर इसमें निकासी की है, यही एक स्मार्ट वर्क होता है। देखो दोनों में अंतर कितना है। यहाँ पर देखिए जो हार्ड वर्क कर रहा है उसे 30 रुपये मिल रहे हैं, और जो स्मार्ट वर्क उस पर कर रहा है उसको 500 रुपये मिल रहे हैं। ये स्मार्ट वर्क है सीधी बात है। अब जब देखिए हमारे पास देखिए जब हार्ड मेहनत हो जाती है हमारी जो है, तो अब आता है हमारा दृढ़ संकल्प। अब दृढ़ संकल्प है क्या? संकल्प है मतलब है हमें इसे अचीव करने के लिए अपने आप से कमिट करना, यानी कमिटमेंट करना अपना, जो है कि मुझे इसको अचीव करना ही करना है। इस 1% तक पहुंचने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम आएगी उन सबको हटाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अब सबसे पहले तो आते हैं पंचुअलिटी। अब पंचुअलिटी में है क्या? पंचुअलिटी का मतलब ये है, समझिए आप जो है हर चीज़ जो हम डिसाइड करते हैं समय समय पर वो काम होना चाहिए। मान लीजिए मैंने पंचुअलिटी में डिसाइड किया कि मुझे डेली 5 या 6 घंटे पढ़ना है। अब ये डेली में 5 घंटे पढ़ूंगा तो ये समझिए मेरा जो है अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ जाएगा। दूसरा पंचुअलिटी के साथ आते हैं यहां पर लगन मतलब कंटिन्यूटी। मुझे याद रखना है, मुझे कमिटमेंट करना है कि मतलब जो है कि मुझे कार्य करना है, ये मेरे मन में हमेशा होना चाहिए। अब ये लगन क्या करेगी हमारे साथ? अगर हम रात में अच्छी तरह सो भी रहे हैं तो ये समझिए ये हमारे दिमाग में हमेशा डालता रहेगा मुझे करना करना करना, सीधी बात। और उसके बाद देखिए अब ये है यहां पर देखिए इसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। जुनून, जब लगन है तो जुनून तो ऑटोमेटिकली आएगा, सीधी बात देखिए। अब जब जुनून है तो यहां पॉजिटिव थिंकिंग तो रहेगी, सीधी बात देखिए। अब जुनून के साथ हम देखिए, सीधी बात देखिए, अब जो है जब सारी चीज़ें तो हम अपनी एनर्जी जितनी हमारी 100% एनर्जी है पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करते हैं। अब दृढ़ संकल्प में ये सारी चीज़ें हमें कवर करने में, जब ये कवर हो जाएगी तो हमारा समझिए हम जो है अपने जो लक्ष्य की तरफ बढ़ गए हैं, सीधी बात देखी जाए। अब इसी के साथ आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो है वो है एकाग्रता। एकाग्रता। अब एकाग्रता क्या है? अपने मन को एकाग्र करना, इस लक्ष्य पे कंसंट्रेट करना, सीधी बात। अब हमने जो लक्ष्य लिया है वो हमें कंसंट्रेट करना। देखिए अब देखिए, अब प्राचीन में देखिए आप जो है अपने कहानी सुनी हुई महाभारत में जो है जिस समय द्रोणाचार्य जी अपने शिष्य अर्जुन इन सबको लेके जो है जंगल में जा रहे थे और एक चिड़िया बनाई उन्होंने पेड़ पर रखी, उसे कहा था इसको निशाना लगाइए आप जो है। दुर्योधन युधिष्ठिर सब लोग देखे तो जो है अब उनमें क्या पूछा, भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सब ने कहा जी मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। फिर वही बात अर्जुन की आती है, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आप कहते हैं गुरुदेव मेरे को तो सिर्फ जो है चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यानी कि मतलब जो है ये पूरे एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पे पूरा डिवोट था, सीधी बात है। इसलिए उसे एकाग्रता के साथ ही वो चीज़ दिखाई है। एकाग्रता मतलब रुचि का विषय कह सकते हैं। अब यहाँ आईएसपी से जो हमने डिसाइड हुआ था तो ऑटोमेटिकली हमारी रुचि थी, तभी तो हमने डिसाइड किया। तो हम अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने लक्ष्य को अचीव करने में जुट जाएंगे। जब एकाग्रता भी हमारे पास आ गई तो समझिए हमारी मंजिल अब और नज़दीक आ गई है। अब उसके बाद जब एकाग्रता हो गई तो फिर हमने अपने आप का 100% देने की बात हो रही है। जब 100% देने की बात हो रही तो आत्मविश्वास हमारा अपने आप बढ़ गया।
अब आत्मविश्वास आ गया तो ये समझिए हमारा पुल पॉजिटिव है। भाई आत्मविश्वास का मतलब ही पॉजिटिव है। अब मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधी बात। जब मिलेगा तो हम अपना जितनी भी एनर्जी है, जितना भी हम अपना जो है सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार अपने लक्ष्य पे लगा देंगे। तो ये समझिए हमारा जो है सफलता और इजी बन गई हमारी जो है। अब ये सारी चीज होने के बाद देखिए हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए मतलब जो है उसके बाद आता है हमारा एक समय। अब समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीधी बात। सफल वही होता है जो समय की कदर करता है। यानी समय देखिए आप जो है, अब जैसे मान लीजिए हमने देखा हमारे एग्जाम के अभी 5 महीने हैं। बहुत सारे लोग सोचते रहे ठीक है तो काफ़ी टाइम है, बाद में देख लेंगे इसको जो है, पर वो समय तो गुजर रहा है ना जो है। अगर हम 5 महीने को ही अपना पूरा लक्ष्य डिसाइड करके उसी हिसाब से अपने लक्ष्य अचीव करने में लग जाते हैं तो हमारा लक्ष्य बहुत इजी हो जाएगा जी। अब समय देखिए आप जो है, एक बार समय निकल जाता है या फिर नदी का जो पानी आगे निकल जाता है तो वो दोबारा नहीं लौटता, सीधी बात है। अब यहाँ पर देखिए जब ये सारी 8 चीज़ें हमारे पास आ जाती है तो ये समझिए हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, सीधी बात है। ये हमारा पूरे सफलता का एक मतलब जो है चरण है जो हम कैसे इसको प्राप्त करें। अब देखिए ये तो हमारा एक पॉजिटिव थिंकिंग है, सीधी बात है। ये तो हमने बना लिया सारा, क्या हमने इस पे 100% अमल किया या नहीं किया है। अब ये डिसाइड करेगा जो हमने करा है कि हमारा जो एग्ज़ाम करेगा। अब कोई भी एग्ज़ाम हो या परीक्षा हो, उसके 2 ही परिणाम होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? एक सफल और दूसरा असफल। अब देखिए इस सारे प्रोग्राम पे हमने जो मेहनत करी, सारा काम करा, अगर हम सफल हो गए तो ये समझिए हमारी मंजिल मिल गई, सीधी। पर पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सके अगर इतना करने के बाद भी हम असफल हो गए तो फिर क्या करेंगे, सीधी बात। अब देखिए अगर यहां पर देखो हम असफल हो जाते हैं, फिर यहां पर देखो इसके लिए क्या करेंगे। अब सबसे पहले तो नंबर 1 पे हमें धैर्य का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये धैर्य है क्या? धैर्य है सहनशीलता, सहन करना, सीधी बात है। अब ये असफल हुआ है, इस असफलता को हमें सहन करना है। आगे हमें कैसे अपने लक्ष्य में बढ़ना है, ये धैर्य हमें बताता है। धैर्यवान व्यक्ति जो है, अगर जिसके में धैर्य है वो हमेशा सफल होता ही होता है। धैर्य को भी हम एक तरह से सफलता की कुंजी कहते हैं। अब धैर्य में हमें देखना पड़ेगा, धैर्य से अब हम देखेंगे हम असफल क्यों हो रहे हैं। इनके सब कारणों पे पूरे धैर्य के साथ विचार करेंगे। अब इन कारणों को विचार करते हुए धैर्य से उन्हें सोल्व करेंगे। और जब हम सोल्व करेंगे, सीधी बात देखिए, हमें कारणों का पता लग जाएगा कि किन कारणों से हम असफल हुए हैं। उन कारणों को हम एक मास्टर प्लान के तहत उस पे हम दृढ़ मेहनत करेंगे। दोबारा फिर दृढ़ मेहनत करेंगे तो देखिए हमारा जो है ये सफलता में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए जो है वो तो एक अलग टॉपिक रहेगा, जब असफलता के बाद सफलता में कैसे न कन्वर्ट करें वो तो हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे जो है। अब यहाँ पर देखिए जो है, जो हम सफलता के आए हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, जितने जुनून के साथ, सोच के साथ हमने अपना कैरियर प्राप्त करने के लिए चौकन्ने थे, उतना ही हमें एंड तक चौकन्ना रहना पड़ेगा। तभी हम यह 1% में आ पाएंगे, ये सफलता मिल पाएंगे। और जब सफलता मिलती है तब हम जो है लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं। एक सफल आदमी वो जीवन में कितनी बार असफल हुआ है ये किसी को नहीं पता होता है।
लोग क्या देखते हैं, उसकी सफलता को देखते हैं, चलो भाई ये सफल हो गया सद्देबाज या कुछ भी हो। तो इसलिए मतलब जो है अगर हमें सफलता चाहिए इन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। चले आज के लिए